प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन मुझे, आपको, हम सबको संभाला है, जीवित रखा है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। आज मैं फिर आपको प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई उन रहस्यमय बातों को बताऊंगा, जिसको सुन करके आप लोगों का रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये डरने और घबराने वाली बात नहीं है। इन वचनों को सुन करके हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जीवन की इच्छा रखनी है कि हमें मरना नहीं है, जीना है। और जीना है तो अब से लेकर अनंत काल तक जीना है। और किसके साथ? सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। ये पागल हो गया है व्यक्ति, ये बाइबल पढ़ पढ़ करके ये पागल हो गया है। इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। ये क्या बकवास करता है। देखिए, मैं किसी के साथ में कोई बकवास नहीं करता हूँ। ये अंत समय है और अंत समय में जो बातें प्रभु की ओर से मुझे दिया गया है, जो मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ, ये आपके जीवन के लिए है, हम सब के जीवन के लिए है। और परमेश्वर की भली महान इच्छा यह है कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो। तो आज के जो वचन आप पढ़ते हैं, इससे आप जीवन पाते हैं और बहुत बड़ी संकट, समस्या, विपत्ति, विनाश से बचने का एक मौका सभी को मिलता है। तो वचन को ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से मैं 21 आयत तक पढ़ के सुनाता हूँ और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। नंबर 1, जो तारा गिरा तो वो तारा कितना बड़ा था या कितना छोटा था? छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। एक तारे गिरने का तात्पर्य यह है कि एक शहर का सत्यानाश हो जाना, इतना बड़ा तारा। तो जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। नंबर 1, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। 2, अथाह कुंड किससे कुंजी दी गई? स्वर्गदूतों को। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा। बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा। 3, अब ये समझ सकते हैं कि जब बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा तो वो धुआं कैसा होगा? जहरीला, जिससे लोग क्या है, तरफ तरफ के मरेंगे। और कुंड के धुएं से सूर्य नंबर 1 और वायु 2 अंधकारमय हो गए। क्या हो गए? अंधकारमय हो गए, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा अंधकारमय हो गए। तो ये जो दिन है वो आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं। इसीलिए जो बातें प्रकाशित वाक्य में लिखे हुए हैं, जो मैं बताता हूँ, तो लोग बोलते हैं पागल हो गया है, ये बेकार की बातें। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूँ। नूह के दिनों में जब नूह जहाज बना रहा था तो सभी लोग बोलते थे क्या, ये पागल हो गया है, ये पागलपंती वाली बात करता है, ये सूखे जगह में ये जो इतना बड़ा जहाज बना रहा है, क्या इसका दिमाग ठिकाने में है या पागल हो गया है? सच में ये क्या पागल नहीं हो गया है? यही कह रहे थे ना लोग। तो वही जो बात, फिर क्या हुआ? जल प्रलय हुआ और सब डूब के मर गए। और लोग
जब जल प्रलय हुए तो जहाज को क्या कर रहे थे, थपथपा रहे थे, भाई खोलो मेरे लिए खोलो, अब मैं तो डूब के मरने वाला हूँ, बचा लो। पर क्या हुआ, परमेश्वर ने आप स्वयं उस जहाज की दरवाज़ा को बंद कर दिया था, फिर कौन खोल सकता था। तो वही बातें जो आज मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुने सभी लोग, और जितने भाई बहन बच्चे लोग सुन रहे हैं आज के इस वचन को, तो ध्यान कर लेना, ये बातें सत्य हैं। तो सब कुछ इसमें है, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल बताऊंगा, आपको खुद ही सुन करके समझ लेना है, जान लेना है, मान लेना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु दो अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, 3। क्या निकली, टिड्डियाँ। कौन सी टिड्डियाँ, जो आज जो देखते हैं छोटे छोटे जो खेतों में जा कर के जो फसल है चट कर जाते हैं, वो वाली टिड्डियाँ नहीं, वो मनुष्य से बड़ा घोड़े जैसा भयानक टिड्डियाँ होगा, वो खतरनाक। आगे आपको उसके बारे में मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कितनी खतरनाक और कितने बड़े टिड्डियाँ होंगे, और वो क्या कुछ मनुष्य जाति के साथ में करने वाला है, वो आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, 3, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, 4। क्या दी गई, बिच्छुओं की सी, किस लिए दी गई, पीड़ा देने के लिए। किसको, उन मनुष्य को जो आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातों को क्या है, अनसुना करते हैं, अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली वस्तु को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। किनको ये पहुंचाएगा हानि, उनको जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। आपके माथे पर परमेश्वर का मुहर है, अरे उसके नाम का मुहर है, यीशु नाम का मुहर लगा हुआ है। स्वर्ग में जाएंगे तो मुहर देखी जाएगी, किसके माथे में मुहर लगी है या नहीं लगी है। तो पहली बात तो यह है कि इन विपत्ति से कौन बचेगा, जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर लगी होगी, वो विपत्ति से बचेगा और वही फिर स्वर्ग में भी जाएगा, और नहीं तो कोई नहीं जाएगा। पहले तो इन विपत्ति से ही मनुष्य का जीवन का विनाश हो जाएगा। सुन लीजिए, तो जिनके माथे पर मुहर नहीं है, 4, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, 5। तो वो घोड़ा क्या करेगा, वो टिड्डी जिसका मुंह घोड़ा कसा है और पूंछ में पीड़ा, ये बिच्छू की सी डंक है, जो 5 महीने तक क्या है, पीड़ा, लोगों को ऐसी भयानक पीड़ा होगा। बिच्छू के डंक से आप लोगों को तो पता ही है ना क्या होते हैं, लोग क्या कहते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, सोते नहीं हैं। सांप काटने से तो लोग सोते हैं, मरते हैं, पर बिच्छू की डंक से लोग क्या है, रोते हैं और तड़पते हैं, भयानक पीड़ा होती है। तो उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, 5। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। समझ रहे हैं, ये जो टिड्डी होंगे, जिसका जो घोड़े के बराबर होंगे, और उनके पूंछ में क्या होगा, बिच्छू की सी डंक होगी, और उस डंक मारने से मनुष्य को पीड़ा होगी। कैसा पीड़ा होगी, जैसे बिच्छू की डंक से होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे 7 और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे
और मृत्यु उनसे भागेगी। इतना पीड़ा होगी कि लोग सोचेंगे अब तो मर ही जाना अच्छा है, पर मरेंगे नहीं। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। 8, कितने बड़े थे? घोड़ों जैसे थे। और उनके सिरों पर मानो सोने का मुकुट थे। 9, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। 10, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे थे। 11, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। 12, देखिए कितने खतरनाक थे उसके दांत। वे लोहे की सी झिल्म पहने थे। 13, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। 14, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। 15, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी। 16, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबछोन और यूनानी में अपुल्योन है। 17, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने हैं उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो। 1, वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए थे। 2, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। 3, मुझे इस दर्शन में घोड़े 4 और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग 5 और धूम्रकांत 6 और गंधक की सी थी 7, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे। 8, और उनके मुंह से आग धुआं और गंधक निकलते थे। 9, इन तीनों महामारियों अर्थात आग धुएं गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। 10, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी। 11, और उन पूंछों के सिर भी थे और उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। 12, बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया। नंबर 1 कि दुष्ट आत्माओं की 2 और सोने 3 और चांदी 4 और पीतल 5 और पत्थर 6 और काठ की मूर्तियों की पूजा करे। 8, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून 9 और टोना 10 और बेविचार 11 और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। 11। तो ये सब जो बातें आज आप सुन रहे हैं, क्या करना है? इन बातों से, इन चीज़ों से, इन कामों से क्या करना है? मन फिराना है।
अगर आज मन फिरा लेते हैं तब तो आप बच जाओगे, नहीं तो आने वाले दुख से, पीड़ा से, विनाश से कोई बचने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सावधान हो जाएं। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, जिन लोगों ने अपना जीवन जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को चरणों में समर्पित कर दिया है, उनका जीवन तो सुरक्षित है, पर जो अब तक संसार में कमाना, खाना, भोग विलास और झूठी रीति रिवाज, कर्म धर्म में फंस करके जो व्यर्थ हानिकारक जीवन जी रहे हैं, पाखंडियों के जाल और चाल में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और बड़ी लापरवाही से विशुद्ध होकर के, सुन्न होकर के पाप करते हुए जीवन जी रहे हैं। आने वाला समय जो है बड़ी भयानक होगा उनके लिए। तो अवसर है आप सभी लोगों के लिए कि आज अपना मन फिराएं और जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अपना सर टिका दे और उनसे जीवन पाएं, नया जीवन पाएं। परमेश्वर भला है, दयालु है, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई नाश हो। तो आपके लिए अवसर है कि बिना देरी किए हुए आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे घर में है, खेत में है, खलियान में है, शहर में है, नगर में है, चाहे जेल में है, रेल में है, जहाज में है, कहीं में है, जिस देश में है, वहीं अपना सर टिकाएं और बस दो ही काम करना है। जाने अनजाने में किए हुए गलती, अपराध, पाप को क्षमा कर दे प्रभु जी, मुझ पर दया कर दे, मुझे नया जीवन दे दे, अपना बेटा बेटी बना ले। आज से ये जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बिना देरी किए हुए परमेश्वर आपके सर पे हाथ रख देंगे और कहेंगे, बेटा तू आप बच गया, बेटी तू बच गई। प्रभु भला है, दयालु है, सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर वही है और उसकी दया अमर है। तो आप अमरता को पार ले, अमरता को पाले, सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद। जहाँ रहते हैं परमानंद, हम सब भी वहीं होंगे परमानंद परमेश्वर के चरणों में। चाहते हैं आप तो देर न करें। एक मनुष्य होने के नाते से, भाई होने के नाते से, दोस्त होने के नाते से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है। जीवन चाहते हैं या मौत, आशीष चाहते हैं या श्राप, स्वर्ग चाहते हैं या नीचे नरक, ये आपका चुनाव होगा। तो वीडियो को बंद करता हूँ, मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।